युद्ध में अमेरिका के साथ शामिल होने जा रहे हैं ट्रंप के 7 मित्र देश। ईरान की हालत हुई खराब यह सुनकर। दोस्तों, आंखें खोलकर देखो, क्योंकि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से या तो इतिहास बनेगा या तबाही लिखी जाएगी। अमेरिका अकेला नहीं रहा। अब ट्रंप ने अपने 7 बड़े साथी देशों को मैदान में उतार दिया है और सीधा टारगेट है ईरान। पश्चिम एशिया की इस जंग में अब खेल बदल चुका है और जो पहले सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान था, अब वो बनता जा रहा है एक बड़ा ग्लोबल टकराव। पहले यही देश अमेरिका को मना कर रहे थे, कह रहे थे ये हमारी लड़ाई नहीं है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन किनारे खड़े थे, लेकिन जैसे ही तेल गैस की सप्लाई पर चोट पड़ी, वैसे ही सबकी अकल ठिकाने आ गई और अब वही देश सेना को सपोर्ट देने के लिए तैयार खड़े हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, जापान और कनाडा सब एक लाइन में खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुलवा कर रहेंगे। समझो गेम क्या है। ये सिर्फ युद्ध नहीं है, ये ऊर्जा की लड़ाई है। दुनिया के 20% तेल सप्लाई इसी एक समुद्री रास्ते से गुजरती है और ईरान ने उसी गले को पकड़ लिया है। पूरी दुनिया की सांस रोक दी है। एक तरफ हॉर्मुज बंद, दूसरी तरफ कतर की LNG सप्लाई पर हमला और तीसरी तरफ सऊदी के पोर्ट पर वार। अब सोचो, यूरोप और जापान कैसे जिंदा रहेंगे। ट्रंप ने ही चाल चल दी थी, रूस से तेल खरीदना बंद करवा दिया, यूरोप को पूरी तरह अपने ऊपर निर्भर बना लिया। अब जब संकट आया तो साफ बोल दिया, मदद चाहिए तो मेरे साथ खड़े हो जाओ। ये कोई दोस्ती नहीं, ये सीधा दबाव है और यूरोप के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। पहले रूस से सस्ती गैस मिलती थी, लेकिन अब वो रास्ता बंद है और अमेरिका अकेला सप्लायर बन चुका है। यानी अगर अमेरिका सप्लाई रोके तो यूरोप में ठंड जम जाएगी। जापान की कहानी और भी खतरनाक है। उसकी 90% से ज्यादा ऊर्जा मिडिल ईस्ट से आती है और हॉर्मुज बंद होने का मतलब सीधा आर्थिक झटका। इसलिए जापान को भी मजबूरी में अमेरिका के साथ खड़ा होना पड़ा। और इसी बीच ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने पर्ल हार्बर का जिक्र कर दिया, यानी 1941 का वो हमला जब जापान ने अमेरिका को सरप्राइज अटैक देकर झंझोर दिया था। ट्रंप ने साफ दिखा दिया कि अमेरिका इतिहास नहीं भूलता है, मौका मिलने पर हिसाब बराबर करता है। याद रखो, उसी पर्ल हार्बर के जवाब में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था और अब जब वही भाषा फिर से सामने आ रही है तो डर ये है कि कहीं दुनिया फिर उसी रास्ते पर तो नहीं जा रही है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? ये सवाल अब हर जगह उठ रहा है। अब बात करते हैं भारत की। भारत ने सीधा युद्ध में कूदने की बजाय डिप्लोमेटिक गेम खेलना शुरू कर दिया है। फ्रांस, मलेशिया, जॉर्डन, कतर जैसे देशों से बातचीत करके भारत ने साफ किया है कि वो शांति चाहता है, लेकिन साथ ही हॉर्मुज खुला रहना भी जरूरी है, क्योंकि भारत की 40% तेल सप्लाई उसी रास्ते से आती है। फिलहाल ईरान ने जवाबी हमले तेज कर दिए हैं और अमेरिकी ताकत को सीधी चुनौती दे दी है। अब देखना यह है कि ये आग सही बुझती है या पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यह सभी देश मिलकर भी ईरान को टक्कर दे पाएंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वार का अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।